मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर राज्यसभा के लिए 4 लोग मनोनीत किए गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई है। हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर भी मनोनीत हुए हैं। उज्ज्वल निकम भी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है। ये खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तो राज्यसभा के लिए 4 लोग मनोनीत हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई है। इसी के साथ हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर भी मनोनीत हुए हैं। उज्ज्वल निकम भी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए, जिनका नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर, उज्ज्वल निकम भी मनोनीत हुए हैं राज्यसभा के लिए। तो ये खबर दिल्ली से सामने आ रही है और आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, जिनका नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर, उज्ज्वल निकम। तो ये 4 लोग मनोनीत किए गए हैं राज्यसभा के लिए। और आपको बता दें कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक इतिहासकार हैं और उज्ज्वल निकम 26/11 जैसे बड़े केस में याद किए जाते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला की बात की जाए तो विदेश नीति के दिग्गज रहे हैं। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि कल गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, जिसमें डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, सदानंद मास्टर है और उज्ज्वल निगम है। इन चारों लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। लेकिन इन चारों का यदि हम जिक्र करते हैं, सबसे पहले यदि हम प्रख्यात वकील उज्ज्वल देवरा का जिक्र करते हैं, तो ये काफ़ी फेमस रहे। खास करके हम देखे थे कि 26/11 जब हमला हुआ था, उसके बाद कसाब के मामले में इन्होंने सरकारी वकील के तौर पे सरकार का पक्ष रखा इस मामले में, तो उससे ये काफ़ी मशहूर हुए थे। वहीं यदि हम डॉक्टर मीनाक्षी का जिक्र करें तो एक बहुत बड़ी लेखक भी हैं, इतिहासकार हैं, कई किताबें भी लिख चुकी हैं और अयोध्या और रामायण पे इन्होंने किताब भी लिखा हुआ है। यदि वहीं पर हम बात कर ले फिर जो सदानंद मास्टर की, तो वो बात कर ले कि वो केरल के एक वरिष्ठ समाज कर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही वो कई सामाजिक ऐसे कार्य किए हुए हैं। कई लोगों की वो लगातार मदद करते हुए नजर आए थे। कई वो सामाजिक जो काम है वो लगातार करते हुए नजर आए थे। और ख़ास करके यदि हम बात कर ले, जो एक और नाम सामने आया है, जिसमें हर्षवर्धन का नाम सामने आया है, जिनका इतिहास यदि बात करें तो वो मुख्य सचिव के तौर पर सरकार के साथ काम कर चुके हैं। कई देशों में वो बड़े पद पे रह चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार के साथ, गृह मंत्रालय के साथ उनका काफ़ी पुराना नाता रहा है। सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और काफ़ी जो कह सकते हैं कि एक अनुभवी व्यक्ति हैं। इन चारों व्यक्तियों को राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत करके राज्यसभा भेजा गया है। हालांकि यदि हम उज्ज्वल की बात करें तो ये एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़े हुए थे महाराष्ट्र से, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से वो हार गए थे। लेकिन अब राज्यसभा के माध्यम से ये चारों लोग अब सदन में जाएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका पूरा एक्सपीरियंस है, चाहे हम एक लेखिका के तौर पे उनको देखें या फिर किसी को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे देखें, या फिर हम बात करें जो एक मुख्य सचिव के तौर पे जो वो कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, अब वो तमाम जो एक्सपीरियंस है वो अब राज्यसभा में देखने को मिलेगा। सभा में किस तरह से अपनी नई भूमिकाओं को रखते हैं, किस तरह से समाज की बातों को रखते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर ऑडी कार ने फुटपाथ